लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली लिस्ट राजस्थान के उम्मीदवारों की, यूं कहें कि राजस्थान के प्रत्याशियों की लिस्ट निकलने के बाद विरोध के स्वर तेज हो चुके हैं। हालांकि हम अलवर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। यहां से ललित यादव को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन यहां से ही अलवर सीट से पूर्व सांसद करण सिंह यादव और पूर्व विधायक संदीप यादव की ओर से भी टिकट की मांग की जा रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की ओर से 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया, अलवर से ललित यादव को प्रत्याशी बनाया गया, उसके बाद विरोध के स्वर तेज हो गए। पूर्व सांसद ने हालांकि खुलकर कहा, तो वहीं पूर्व विधायक संदीप यादव ने इशारों में टिकट कटने को लेकर कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं टिकट कटने का कारण भंवर जितेंद्र सिंह है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस सीट पर कांग्रेस का जीतना मुश्किल है। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव की जीत पक्की है। एक तरफ दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस कहें चाहे बीजेपी कहें, कांग्रेस अलग मंथन करने में लगी है। प्रदेश स्तर पर मंथन करने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिल्ली सौंपा जा रहा है। लेकिन बगावत के सुर, यूँ कह सकते हैं कि टिकट वितरण के साथ, प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ तेज हो चुके हैं। हालांकि अलवर सीट की अगर हम बात करें, अलवर सीट यादवों का गढ़ माना जाता था। ऐसे में ललित यादव का नाम भी चल रहा था, संदीप यादव का नाम भी चल रहा था, इसके साथ साथ ही पूर्व सांसद करण सिंह यादव का नाम भी चल रहा था। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की ओर से ललित यादव के नाम पर जैसे ही मोहर लगाई, उसके बाद पूर्व सांसद करण सिंह और पूर्व विधायक संदीप यादव विरोध पे उतर गए। उन्होंने भंवर जितेंद्र पर आरोप लगाया। लेकिन भंवर जितेंद्र का कहना था कि सीआईसी अंतिम फैसला लेती है, सीआईसी की ओर से जो फैसला लिया गया है उसे सभी को मानना होता है। अब बगावत के सुर तो अलवर से शुरू हो चुके हैं। 10 सीटों पर अलग अलग जगहों पर, यूँ कहें कि जालोर और सिरोही में जिस तरह वैभव गहलोत के नाम की चर्चा चल रही थी, 10 नामों में उनके नाम का भी ऐलान हो गया। जालोर में भी विरोध के सुर तेज हो गए थे। वहां पर भी लगातार मांग की जा रही थी कि स्थानीय जो नेता है उसको ही प्रत्याशी बनाया जाए। एक तरफ कांग्रेस लगातार मंथन करने की कोशिश कर रही है। बैठक पर 10 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद बैठक हुई, लेकिन बैठक में पूर्व सांसद करण सिंह यादव नहीं पहुंचे, पूर्व विधायक संदीप यादव नहीं पहुंचे। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस एक तरफ लगातार पार्टी के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के लिए जिम्मेदारी देने में लगी है, लेकिन जिम्मेदारी देने के साथ ही जो अनुभवी नेता हैं वो बगावत पे उतर गए हैं। माना यह जा रहा था कि कांग्रेस अनुभवी वाले नेताओं को मैदान में उतारेगी, लेकिन इस बार फॉर्मूला कुछ और कांग्रेस की ओर से अपनाया गया। ऐसे नेताओं को साइडलाइन किया गया जो पूर्व लोकसभा चुनाव हार गए थे। अब नए चेहरों को कांग्रेस मैदान में उतार रही है। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में जो चेहरे थे उनको रिपीट नहीं किया गया, नए चेहरों को मैदान में उतारा गया। अलवर से बगावत के सुर तो तेज हो गए हैं, लेकिन अब बगावत आरोप प्रत्यारोप में भी शुरू हो चुकी है। अपने ही नेता पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब ये आरोप प्रत्यारोप कैसे थमेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता भंवर जितेंद्र का कहना है कि ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है। पूर्व सांसद उनके ही मित्र हैं, नाराज़गी किसी तरह की नहीं है। सीआईसी की बैठक में जो निर्णय लिया गया उसी को सबको मानना होगा। हालांकि आपको बता दें, प्रदेश स्तर पर एक पैनल तैयार किया गया, पैनल को शीर्ष नेतृत्व के सामने सौंपा गया। हालांकि प्रदेश स्तर पर जो पैनल तैयार किया गया था उसमें जातिगत समीकरण भी बैठाने की कोशिश की गई थी। जातिगत समीकरण बैठाते हुए पैनल ने जो रिपोर्ट है वो शीर्ष नेतृत्व के सामने सौंपी और शीर्ष नेतृत्व की ओर से अंतिम मोहर लगाई गई। लेकिन अलवर के मामले में यूँ कह सकते हैं कि बगावत के सुर तेज हो गए हैं। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक विरोध में उतर गए हैं। अब इस विरोध को कांग्रेस कैसे थामती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।